सिस्टम की भेंट चढ़े किसान का मृत शरीर पहुंचा घर। परिजनों में कोहराम। काशीपुर के किसान का आत्महत्या मामला गरमाने लगा है। बता दें, किसान ने आत्महत्या करने से पहले उधमसिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत कई प्रॉपर्टी डीलर्स को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। शनिवार देर रात करीब 2 बजे काशीपुर निवासी सुखविंदर सिंह ने नैनीताल के एक होटल में आत्महत्या कर ली। ज्ञात हो, सुखविंदर पेशे से किसान था। सुखविंदर ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने एसएसपी, कई पुलिस अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलर्स को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इस घटना ने उत्तराखंड पुलिस पर जनता के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताते चले, सुखविंदर ने मौत से पहले भावुक वीडियो बनाकर सीबीआई जांच की मांग की थी। वीडियो में किसान ने ठगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुखविंदर सिंह ने एसएसपी काशीपुर मणिकांत मिश्रा और एसओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं एक किसान हूं और मैं मर चुका हूं। जी हाँ, मैं मर चुका हूं। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। कोई एसएसपी ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो एसएसपी ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिनहगार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, हर उस किसान तक पहुंचाएं और मेरी आवाज को उठाएं। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए।
ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहाँ से पैसे लिए, जब कोई दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं, और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए, और इन सब को काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है, यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेके आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी, हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है, वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता है, और सब जगह घूसखोरी चल रही है, और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई, और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, एसएसपी के पास, सीओ के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना, सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है कि एक तरफ पुलिस की व्यवस्था, जहां एक आम आदमी को ये उम्मीद होती है कि उसके साथ कोई परेशानी होगी, कोई ठगी होगी, कोई अन्याय होगा, तो अधिकारी उसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन जिनसे न्याय मांगने जा रहे हैं उन्हीं का ये हाल है, तो प्रदेश का क्या हाल होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन भी अधिकारियों का नाम उसने वीडियो में लिया, उनके खिलाफ तत्काल सस्पेंड करें, उन पर मुकदमा लिखा जाए और फिर उसकी जांच शुरू कराई जाए। कहीं लीपापोती करके सरकार और अधिकारियों का मनोबल न बढ़ाए। और खासकर उधम सिंह नगर में तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। जब तक ये कार्रवाई अपराधियों के और शासन प्रशासन के जो अधिकारी उसमें संलिप्त इनके खिलाफ नहीं होगी, तो ये रुकने वाला नहीं है। ये सरकार को संदेश देने का समय है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।